मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे, बनु नजीर, बनु कुरैजा, बनु कैनुका। ये 3 कबीले मदीना मुनव्वरा में आबाद थे और इन 3 कबीलों ने अपना हेडक्वार्टर मदीना के सबसे करीबी जगह खैबर को बनाया था। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे यहूदी और ये 3 कबीले मदीना मुनव्वरा ही में क्यों आकर आबाद हुए? तो इसका जवाब जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आज से लगभग 75 साल पहले साल 1948 में अरब के कुछ चरवाहे फ़लस्तीन के पहाड़ों में घूम रहे थे। तभी उन्हें दूर से एक चट्टान के अंदर एक गार का दहाना दिखाई दिया। तो उन्हें बहुत ही दिलचस्पी हुई कि इस गार के दहाने में चलो चल करके देखते हैं कि कुछ है तो नहीं। और इत्तेफाक की बात यह कि जब वो गार के अंदर गए, उस गार के दहाने में घुसे, तो उन्हें 2 मर्तबान दिखाई दिए और ये मर्तबान काफी पुराने टाइम के थे। और जब इन्होंने उस मर्तबान को तोड़ा तो उसमें से कुछ कागजात मिले जो कि आधे गल चुके थे और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था जो कि उनकी भाषा में नहीं था, जो कि उनकी लैंग्वेज में नहीं था। अब इन चरवाहों को ये लगा कि वो आम सा दस्तावेज है पुराने टाइम का, तो इन्होंने उसको बहुत ही सस्ते दामों में बाजार में बेच दिया। इत्तेफाक की बात यह है कि ये कागजात अपने मर्तबान के साथ में, और ये कागज किसी तरह अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट जॉन सी ट्रेवर के पास पहुंच गए। जॉन सी ट्रेवर अमेरिका के एक स्कॉलर और जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट थे। जब उनको ये पेपर्स मिले तो उन्होंने जब इसको टेस्ट किया तो उनको ये मालूम पड़ा कि ये पुरानी तौरात, काफी सालों पुरानी तौरात के कुछ हिस्से हैं। और ये तौरात जिस लैंग्वेज में लिखी हुई थी वो हिब्रू लैंग्वेज थी। और जाहिर सी बात है, हिब्रू लैंग्वेज यहूदियों के अलावा किसी को नहीं आती है, क्योंकि वो शुरू से ही हिब्रू बोलते थे और उनकी जो तौरात अभी इस वक्त मौजूद है वो भी हिब्रू में ही लिखी हुई है। तो जॉन सी ट्रेवर ने उस वक्त की सबसे पुरानी तौरात, जो कि लगभग 1800 साल पुरानी थी, उस तौरात से और जो ये नई तौरात इनको मिली थी, इसका और उसको कंपेयर किया। उनको ये मालूम हुआ कि ये दोनों तौरात सेम एक ही भाषा में लिखी हुई है, दोनों की दोनों हिब्रू में लिखी हुई है। और उसके बाद में जॉन ने इन कागजात की कार्बन डेटिंग करवाई, जिससे ये मालूम होता है कि ये कितनी साल पुरानी है। तो जो टेस्ट में जो रिजल्ट सामने आया वो लगभग आया 2200 साल पुराना, यानी कि जो ये तौरात मिली थी ये 2200 साल पुरानी थी। अब अगर आप डेटिंग देखें तो आज 2023 चल रहा है और 2200 साल पुरानी अगर देखा जाए तो लगभग 177 साल 175 साल ईसा पूर्व, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की, 177 साल पहले की, ईसा अलैहिस्सलाम के पहले की है। जॉन सी ट्रेवर ने इस तौरात को डेड सी स्क्रॉल का नाम दिया। और अब बात ये आई कि इस तौरात में लिखा क्या है, इसकी ट्रांसलेट किया जाए। तो जब इस तौरात के अंदर लिखी गई चीज़ों को पढ़ा गया तो उसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था वो कि यहूदियों में, बनी इसराइल में आए हुए एक पैगंबर जिनका नाम आइज़िया है, तो उनके बारे में उनका जिक्र था कि उन्होंने कुछ पेशीन गोइया की, जिनके ऊपर ईसाई भी ईमान रखते हैं और हम मुस्लिम भी उनको सच्चा नबी मानते हैं। इन नबी का जिक्र तफसीर की किताबों में और बाकी जो वाकयात की किताबें जो अंबिया अलैहिस्सलाम व तस्लीम पर लिखी गई उनमें आता है। तो ये जो नबी थे इन्होंने कुछ पेशीन गोइया की थी जो कि इस तौरात में लिखी हुई थी। तो जिसमें से पहली पेशीन गोई ये है कि बेबीलोन का बादशाह बख्त नसर अभी तो हम पर जुल्म कर रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में एक ऐसा शख्स आएगा जो कि इस बख्त नसर जालिम से हमको निजात दिलाएगा और इसकी बादशाही को ख़त्म कर करके हम यहूदियों को अपने खित्ते में आबाद करेगा। बख्त नसर का अगर वक्त देखा जाए तो ये लगभग 550 ईसा पूर्व में आता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद में इसने, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना हेकले सुलेमानी बनाया और जो भी आपने सल्तनत कायम की थी, उसके बाद में इसने आकर के तमाम की तमाम सल्तनत बर्बाद कर दी और हेकले सुलेमानी को पहली बार इसी बख्त नसर ने गिराया था और लाखों यहूदियों को इसने कत्लेआम किया था। यह पहली बार था जब यहूदी किसी के हाथों इतने बेदरेक तरीके से मारे गए थे। अब ये जो पेशिंग हुई जिन शख्स के बारे में है कि ये शख्स आएंगे और हमें इस बादशाह से, जालिम बादशाह से निजात दिलाएंगे, मेरी रिसर्च के हिसाब से जहां तक के लोग इनको समझते हैं वो जुल्करनैन है, जिनका वाकया कुरान करीम में सूरह कहफ में आया है, जिनको साइरस द ग्रेट भी कहा जाता है। इनका जो वाकया है काफी दिलचस्प है। इनके वाकयात में टाइम ट्रेवल और वॉर होल्स के बारे में बताया गया है। ये वीडियो बहुत जल्द आएगी, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आता है सबसे मेन पॉइंट, जिनकी वजह से जो ये 3 कबीले वो मदीना मुनव्वरा में आकर के आबाद हुए थे, और वो है दूसरी पेशिन गोई। दूसरी पेशिन गोई कुछ इस तरीके से है कि देखो मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखता हूँ, मैं उसमें अपनी रूह फूकूंगा और वो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा। जब तक वो दुनिया में इंसाफ कायम ना करेगा वो पीछे ना हटेगा, ना ही उसे कोई रोक सकेगा, और मैं बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा। और जिन आबादियों में केदार के लोग रहते हैं वो खुश हो जाएं और सेला के लोग पहाड़ पर चढ़ करके चीख चीख कर खुशियां मनाएं। ये थी दूसरी पेशिन गोई। इन पेशिन गोइयों में जो केदार और सेला का लफ्ज़ आया है इसके बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि जो यहूदी मदीना मुनव्वरा में आबाद थे उनका इस पेशिन गोई पर कितना पक्का और मुकम्मल यकीदा था। तो जब भी कभी मदीना मुनव्वरा में औस और खजरत जो कबीले मदीना मुनव्वरा में आबाद थे और कुछ यहूदी थे और बाकी यहूदी जो खैबर में थे, तो इनसे जब इन यहूदियों की और औस और खजरत की, इनमें से किसी कबीलों से लड़ाई होती थी, इनकी जंग होती थी, जैसे ही यहूदी हारते थे तो वो तुरंत ये कहते थे कि अभी तो तुम हमको शिकस्त दे लो, अभी तो तुम हमको सता लो, मार लो, लेकिन हमारा आखिरी नबी आने वाला है और जब वो आएगा तब हम तुमसे बदला लेंगे। अब इस दूसरी पेशिन गोई में जो केदार का लफ्ज़ है कि केदार के लोग खुश हो जाएं, ये केदार सल्तनत का नाम था। वो सल्तनत नबी आइजिया के दौर में मदीना मुनव्वरा से लेकर के और उसके ऊपरी खित्ते तक थी।
यानी कि वो पूरा इलाका जो भी आप देख रहे हैं आप, ये पूरा इलाका केदार के सल्तनत में आता था। और बहुत सारी जगह ये आता है कि केदार जो है ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद या बेटों में से थे, तो इन्होंने सल्तनत चलाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजरे मुबारक इनसे जाकर के मिलता है। इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की, लेकिन हमारे नबी का सजरे नसब इनसे जाकर के नहीं मिलता है, यानी कि ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं है। बाकी वल्लाहु आलम। एक बात जरूर क्लियर है कि सल्तनत केदार जरूर थी उस वक्त, यानी जिस वक्त ये प्रोफेसी आई थी उस वक्त केदार सल्तनत, यानी केदार के जो लोग जिनके बारे में कहा गया है, तो वो सल्तनत मदीना मुनव्वर से लेकर के और ऊपरी हिस्सों में पूरी जगह वो मौजूद थी। और जो दूसरा सेला का लफ्ज़ आया है कि सेला के लोग पहाड़ पर चढ़ के खुशियाँ मनाएंगे, जो आप गूगल मैप पर जा करके सेला अरब लिखेंगे तो जहाँ जो लोकेशन आपके सामने खुलेगी वो एक ऐसी पहाड़ी है जो कि हमारे नबी मस्जिद नबवी से बिल्कुल ही 500 मीटर की दूरी पर है। यानी मस्जिद नबवी से 500 मीटर यानी कि आधे किलोमीटर की दूरी पर है। इससे ये साबित होता है कि जब ये पेशीन गोइयाँ की गई तो जो यहूदी उस वक्त मौजूद थे उनको ये पता चल गया था कि जो ये केदार सल्तनत से केदार की बात की गई कि केदार के लोग खुश हो जाएं और सेला पहाड़ी पर चढ़ के खुशी मनाएं, तो सेला पहाड़ी इस वक्त है कहाँ? सेला पहाड़ी उस वक्त यसरब में थी, उस वक्त मदीना का नाम यसरब था। और जब वक्त नसर ने इन यहूदियों पर जुल्म किया तो ये भागने लगे, तो ये भाग करके इनमें से जिनको ये कामिल यकीन था और जो किताब का इल्म जानते थे, जो जानने वाले थे, वो भाग करके यसरब में चले आए। उन्हीं की नस्लों से ये थे। इनको ये कामिल यकीन था कि नबी आखिरुज़्ज़मा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में आएंगे और जो ये पेशीन गोई की गई है कि बुतों को मैं अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा, तो उस वक्त सबसे ज्यादा बुत मक्का मुअज्जमा में ही थे और उनकी इबादतें भी करते थे। और जो ये पेशीन गोई की गई है कि एक ऐसा शख्स आने वाला है जो कि पूरी दुनिया में इंसाफ कायम कर देगा, तो आप देखिए बिल्कुल कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में इंसाफ कायम किया। और जब आप मक्का मुअज्जमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए तो मदीना मुनव्वरा में रहने वाले जो मुस्लिम थे, जो ईमान ला चुके थे, जो आपके सहाबी थे, जब उन्होंने आपको आते हुए देखा तो वो खुशी के मारे उछलने लगे और वो बिल्कुल वहीं जहां पर सेला पहाड़ इस वक्त है वहीं पर चढ़े हुए थे। कुछ नीचे थे, कुछ ऊपर की तरफ थे, यानी कि आपको दूर से देख रहे थे। और जब आपको उन्होंने आते हुए देखा, आप जब करीब आए, उन्होंने जो खुशी मनाई उस खुशी में जो उन्होंने तौला अल बद्र अलैना के नारे लगाए, इस तरह से ये सारी पेशीन गोइयाँ पूरी हो गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो खैबर में जो कबीले थे इन यहूदियों के, इनको ये पता लगा कि नबी आखिरुज़्ज़मा आ गए हैं, मदीना मुनव्वरा में पहुंच गए हैं, उसके बाद भी ये लोग हसद और कीना से ईमान नहीं लाए, क्योंकि इन यहूदियों को ये यकीन था कि जिस तरीके से तमाम अंबिया जो कि बनी इसराइल में आए वो यहूद में से थे, तो इसी तरह नबी आखिरुज़्ज़मा भी हम ही में से होंगे। लेकिन अल्लाह की मशीयत देखिए कि आप बनु हाशिम में से थे और इन यहूदियों के पास में इतना वाजिब सबूत होने के बाद में भी ये नबी आखिरुज़्ज़मा पर ईमान नहीं लाए। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे यहूदी थे जो कि ईमान लाए और उन्होंने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। यही पेशीन गोइयाँ थी जिनकी वजह से ये यहूदी मदीना मुनव्वरा में आबाद हुए और यही पेशीन गोइयाँ तौरात में मौजूद है, जिससे ये साबित होता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तौरात में भी था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आती रहे।